हेलो एवरीवन। ये वीडियो नीट जे विजन की तरफ से बनाया जा रहा है। जो सीजी नीट की काउंसलिंग हो रही है उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। इसीलिए हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट की जा रही है सीजी डीएमई के जो भी रेस्पेक्टिव ऑफिसर्स हैं वो कृपया करके इस बात का संज्ञान लें। कई जगह पे या तो साइट बिल्कुल ओपन नहीं हो रही है, और अगर कहीं साइट ओपन हो भी रही है तो किसी ना किसी स्टेज पे जाके बच्चों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे 4 दिन से लगे हुए हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और बहुत ज्यादा पैनिक में है स्टूडेंट इस वक्त। और आप लोगों ने कोई नंबर भी नहीं दिया इसमें बच्चा अपनी दिक्कतों को शेयर कर सके, पूछ सके। तो इन बातों का संज्ञान लेकर कृपया करके या तो ऐसा नंबर जनरेट किया जाए कि बच्चे वहां पे अपना जो भी कंफ्यूजन है उसको पूछ के दूर कर सके। बच्चे मेल भी कर रहे हैं, और डेट को एक्सटेंड किया जाए, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं सीजी स्टेट में नीट के काउंसलिंग के रिगार्डिंग कृपया करके उसको दूर करने की कोशिश की जाए। बाकी मैं इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, जो शायद कुछ बच्चों के लिए जरूर हेल्पफुल होंगी। जहाँ पे साइट ओपन हो रही है और किसी स्टेज में आके दिक्कत हो रही है, वो शायद फोटो के साइज की वजह से या जो भी दिक्कतें हों, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। और जहाँ पे साइट ओपन नहीं हो रही है उन बच्चों को मैं कहूँगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अपने जो सीजीडीएमई वाले लोग हैं वो भी इस बात से अवेयर हैं, और कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे वो लोग। आप लोग पैनिक मत करिए, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है। मैं कुछ आपको इसके इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो करने थे स्ट्रिक्टली उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को यहाँ पे हेल्प मिल जाए। ठीक है, देखिए। इसमें कुछ यूजर गाइड जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हुए थे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो भी मुझे लगता है कुछ बच्चों की जहाँ पे साइट ओपन हो रही है और किसी स्टेज में आके अटक जा रहे हैं उनको शायद कुछ हेल्प मिले। देखिए क्या क्या आपको इसमें फॉलो करना था। आपको जो साइट ओपन करनी है वो है www.cgdme.co.in। इस साइट पे आप जाएंगे, ये आपका सामने इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आप क्लिक करेंगे MBBS BDS 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, इसको आप क्लिक करेंगे। और अगर ये साइट नहीं खुल रही है तो चिंता की बात नहीं है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सीजीडीएमई के जो रेस्पेक्टिव ऑफिसर्स हैं वो इस मामले में आज कुछ ना कुछ मीटिंग करके फैसला जरूर निकालेंगे, और उन लोगों को भी ये बात पता है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को दिक्कत तो आ रही है। बट अगर आपके यहाँ साइट खुल रही है और किसी स्टेज में दिक्कत आ रही है तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या आपको करना होगा वहां पे। आप इसे क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करेंगे तो आप फर्दर इस सेकंड पेज पे जाएंगे। सेकंड पेज में आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसे क्लिक करना होगा। ठीक। और इसके बाद इसको क्लिक करने के बाद ये आपका जो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन फिल के लिए आएगा। इसमें आप अपना नीट एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मोबाइल नंबर, जो भी चीजें इसमें आपसे इंफॉर्मेशन पूछी गई हैं ये आप उसमें फिल कर देंगे सही तरीके से। ठीक। और इसके बाद ये जो दो स्क्वायर बॉक्स है इसको आप टिक कर देंगे, और उसके बाद प्रोसीड कर जाएंगे फिर आप आगे। ठीक। यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल जो आईडी है, कुछ बच्चों को दिक्कत थी कि हम पुराना वाला ही डालें या पुराना भूल गए हैं तो क्या नया डाल सकते हैं। तो हाँ, अगर आप पुराना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपके साथ नहीं है तो आप नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिए, यही रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होगा, और बाकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड आएगा आपके थ्रू। इसके बाद आप इसमें जब फर्दर आगे बढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन में स्टूडेंट लॉगिन, इसको टिक करेंगे। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो लॉगिन पेज है स्टूडेंट लॉगिन, आप इसमें जो यूजर नेम है वो नीट का जो रोल नंबर है उसी को यूज करेंगे। ठीक। और जो भी आपने पासवर्ड जो आपको सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे, वही आप पासवर्ड यूज करेंगे। ठीक। उसके बाद जो भी यहाँ कैप्चा आता है इसको आप यहाँ क्लिक कर देंगे, और इसको टिक कर देंगे आप कि यूजर मैनुअल आपने पढ़ लिया है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, साइन इन आप कर लेंगे। ठीक। यूजर नेम याद रखना है, जो नीट का रोल नंबर है वही आपका यहाँ पे क्या होगा, यूजर नेम होगा। आगे जब आप इसमें बढ़ेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप इसमें पेमेंट कर देंगे जैसे भी आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट। पेमेंट करने के बाद जब आप पेमेंट नाउ और जो भी आप फॉर्मेलिटीज में पूरी कर लेंगे उसके बाद फिर आप वापस अपने होम पेज पे जाएंगे, और वहाँ पे जो डैशबोर्ड है उसमें आपको जो नज़र आएगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, बाकी इसमें इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। ठीक। तो
अब आप इसमें ये आपको ये शो कर रहा होगा कि इनकम्प्लीट और पेंडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो ये है। इस तरह का पेज खुल जाएगा और इसमें फिर जो भी चीज़ें आपको फिल करनी है, नेम ऑफ कोर्स, कौन सा कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा आपका कैटेगरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें फिल करेंगे। टाइप ऑफ कॉलेज जो आप लेना चाहते हैं, इनको आप फिल करने के बाद अपलोड करेंगे आप फोटो, सिग्नेचर, नीट एडमिट कार्ड, नीट मार्कशीट जो है वो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसमें आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी जो साइज़ है वो 100 केबी की ना हो। तो कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत ये आ रही होगी, वो साइज़ पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। अगर अपलोड करते समय दिक्कत आ रही है तो आप बेहतर है कि उसके साइज़ को रीसाइज़ कर लें एडोब फोटोशॉप में जाके। अगर आपको नहीं आता है तो किसी शॉप में, कंप्यूटर की शॉप में जाके करवा लें उसके साइज को, मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्कैन किया हुआ है अपना, उसका साइज जरूर चेक कर लें। 100 केबी से होगा तो मुझे उम्मीद है कि आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेगा। 100 केबी से ज्यादा होगा इसीलिए एक्सेप्ट करने में आपको वो बार बार लिंक फेल हो जा रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ सकता है। तो आप 100 केबी से कम का ही अपना सारा फाइल साइज रखें। ठीक। अच्छा, ये जब सब कुछ आप अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यह घोषणा एक तरह की है और इसको क्लिक करने के बाद आवेदक द्वारा स्वीकार, इसको भी आप क्लिक कर देंगे आप। ठीक। और इसका फिर यहाँ पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख लेंगे आप कि जो आपने पूरा फिल किया उसका एक प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक, इसको क्लिक करेंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे इसमें। ये आपका प्रीव्यू आ जाएगा, जो भी आपने फिल किया है उसकी आप डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा। सारी चीजें जो आपने फिल की हैं वो सही फिल किए हैं कि नहीं, एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक, और जब आप पूरे डिटेल को आप क्रॉस चेक कर लेंगे तो फिर इसमें आप यहाँ पे वापस क्लिक कर देंगे, घोषणा पत्र जो है, और यहाँ ओके क्लिक करने के बाद ये पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक। अब इसमें आगे बात करते हैं, लेकिन हाँ, एक बार ओके करने से पहले इसको पूरा एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ओके करने के बाद आप कुछ भी चीजें चेंज नहीं कर पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक। ओके करने के बाद आपकी ये चीजें सबमिट हो चुकी हैं। अब आप आते हैं चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा, उसमें कौन कौन से कॉलेज आपको सेलेक्ट करने हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उनको ऐड कर लीजिएगा। ठीक। और उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू एक बार उसको देख लीजिएगा सेव करके। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, केवल गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं, तो गलती से भी इसमें प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस को मत क्लिक करिएगा। ठीक। और अगर आप बीडीएस में नहीं लेना चाहते हैं, केवल एमबीबीएस में ही करना चाहते हैं, तो बीडीएस के ऑप्शन भी मत फिल करिएगा। नहीं तो अगर गलती से आपको पहले राउंड में प्राइवेट कॉलेज या फिर बीडीएस अलॉट हो गया, मान लो आपकी जो भी नंबर उस हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, और बीडीएस और गवर्नमेंट कॉलेज के बदले प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस अलॉट होता है, तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर आप उसमें बिल्कुल एडमिशन नहीं चाहते हैं तो आप काउंसलिंग में अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे फालतू में, प्राइवेट कॉलेज ना भरें। अगर आप ये है कि हमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, तभी आप उन चीजों को यहाँ पे फिल करिएगा, ऐड करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद फिर जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको आप वेरीफाई आपको करना है, जो भी है आप जो कॉलेज आपने पीछे प्रेफरेंस दिया हुआ है, यानी ये जो था ना, यहाँ पे कॉलेज ऐड करेंगे और कौन सा कॉलेज पहले प्रेफरेंस में होना चाहिए फिर सेकंड प्रेफरेंस में होना चाहिए, अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर मैं सलाह दूं तो आप पहले रायपुर रख लें, उसके बाद आप सिम्स बिलासपुर रख लें। ठीक। और उसके बाद जगदलपुर आप रख सकते हैं, लेकिन अगर जगदलपुर के बदले आप राजनांदगांव रखना चाहते हैं तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है फ्यूचर के रेस्पेक्ट में। जगदलपुर राजनांदगांव में मुझे नहीं समझ में आता कि अब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस फिलहाल के रेस्पेक्ट में है, लेकिन ठीक है, आपके अगर अपने चॉइसेस हैं तो उस हिसाब से आप बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से आप जगदलपुर और राजनांदगांव थर्ड या फोर्थ पे रख सकते हैं। उसके बाद आप रायगढ़ रख लें और रायगढ़ के बाद आप अंबिकापुर रख लें। ठीक। मैं देख रहा हूँ कि कई यूट्यूबर्स जो हैं फालतू का ज्ञान दे रहे हैं कि पहले आप वो कॉलेज रखिए जो मिलने की उम्मीद ज्यादा है, बाद में आप बाकी कॉलेज रखिए। ये बेवकूफी भरी बात है। आप कॉलेज की टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से ही रखिए, क्योंकि जो काउंसलिंग होती है वो टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से होती है। आपके रैंक तक जो कॉलेज खाली रहेगा आपको वही अलॉट होगा। ठीक। अगर इमेजिन करो आपने रायगढ़ पहले रख दिया और मान लो रायगढ़ आपको अलॉट हो जाता है, तो फिर अगर अगर इमेजिन करो आपको जगदलपुर अलॉट होने वाला था या बिलासपुर अलॉट होने वाला था, तो आपको तो रायगढ़ अलॉट हो जाएगा। तो इस तरह की बेवकूफी ना करें। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और राजनांदगांव में आप थर्ड फोर्थ में अपने हिसाब से सोच सकते हैं, दोनों ही ठीक अच्छे कॉलेजेस हैं। और फिर रायगढ़ और अंबिकापुर आप रख सकते हैं। ठीक। वैसे देखो कॉलेजेस लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं, पढ़ना खुद को ही पड़ता है, फैक्ट तो यही है। बट ठीक है, अपने स्टेटस सिंबल के हिसाब से आप अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज जरूर चूज कर सकते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद आपको ये फर्दर
जो कॉलेज की प्रेफरेंस आपने भरी होगी चॉइस फिलिंग की, वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक, अब आप उसमें यहाँ ऑप्शन है कि डू यू वांट टू लॉक ऑल चॉइसेस। एक बार अच्छी तरह भरने के बाद उसको देख लें, समझ लें, कंसल्ट कर लें पेरेंट्स से, जो भी जानकार लोग हैं उनसे कंसल्ट कर लें, उसके बाद उसको आप लॉक कर दें। ठीक, और उसके बाद यहाँ जो पासवर्ड आपको भरना है, ये पासवर्ड वही है जो आप लॉगिन के समय में डालते हैं। यहाँ जो पासवर्ड फिल करना है लॉगिन के समय जो आप पासवर्ड यूज करते हैं, वही पासवर्ड यहाँ पे आपको भरना है। ठीक, उसके बाद आप लॉक एंड सबमिट का बटन दबा देंगे और ये हो जाएगा। इसके बाद फिर प्रिंट ऑप्शन है, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन फॉर्म आ रही है और एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ प्रिंट ऑप्शन है, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है लेफ्ट कॉर्नर में सबसे नीचे देखिए। ठीक, और इसके बाद फिर प्रिंट करने के बाद आपके जो डैशबोर्ड है इसमें कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट का भी प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा, जो आपने फिल किया है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये लास्ट में आप प्रिंट का बटन आता है, इसको आप क्लिक करके ये यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये तो आप पहले फिल कर चुके हैं, जो आवेदक द्वारा स्वीकार्य ये अनाउंसमेंट है, और आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये भी प्रिंट आउट हो जाएगा। दोनों के प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा। ठीक, और और इसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो अगर मान लीजिए साइट अभी भी नहीं खुल रही है तो चिंता की बात नहीं है। आज मीटिंग मेरे ख्याल से वो लोग करेंगे और इससे कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। और अगर आप किसी न किसी स्टेज पे रुके हुए हैं तो आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, और जो फोटो की साइज है या जो स्कैन डॉक्यूमेंट की जो साइज है वो। अच्छा, दूसरा बात ये है कि कई लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स में जो इनकम सर्टिफिकेट है वो केवल 1 साल की है, कई लोगों के पास ऐसा है, और 3 साल की फिलहाल बनेगी नहीं। तो घबराओ मत, वो 1 साल का जो डॉक्यूमेंट है आपका, 1 साल का जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके पेरेंट का, उसको आप सबमिट कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए फिलहाल के लिए, और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो 1 साल के लिए 1 साल का जो सर्टिफिकेट है वो भी एक्सेप्टेबल है, वो हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक, और अब बाद में जो 2 साल का नहीं है उसका आप एफिडेविट भी जमा कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो, या आप चाहें तो एफिडेविट बनवा कर उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। ठीक, और कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कंसर्न अथॉरिटी से सीजीडीएमई के नंबर पर ही फोन करके पूछिए। इधर उधर यूट्यूबर्स की बहुत ज्यादा बात को सुनने की और जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी साथ कोई हेल्प कर सकता है तो वो केवल सीजीडीएमई है। अगर आपके पास एसेसिबिलिटी है रायपुर जाकर वहाँ कांटेक्ट करने की, तो बेहतर है कि आप रायपुर चले जाके कांटेक्ट कर लें। अगर आप बहुत दूर से बिलोंग करते हैं तो आप मत परेशान होइए, क्योंकि कुछ ना कुछ सोल्यूशन पक्का इसका निकलेगा। और मैं लास्ट में फिर से जो सीजीडीएमई के ऑफिसर्स हैं, रेस्पेक्टिव ऑफिसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा पैनिक में हैं, और इसे प्लीज़ कंसर्न में लीजिए और इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जल्दी निकालिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।